गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं आखिर न्यूज़ में क्यों रहा है। थोड़ा-सा एक ज़ोमैटो वाला केस था, तो इसके अंतर्गत एक केस था आर सुरेश वाला। उनमें याचिका दायर की गई थी कि जो ज़ोमैटो कंपनी है वो एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस के नाम पे, डिलीवरी चार्ज के नाम पे, रेस्टोरेंट कमीशन आदि के नाम पे, ठीक है? तो इसकी सुनवाई करी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है? उसने इन टैक्स को या जो फ़ीस है इसको क्या बताया? वैध बताया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि ये अलग-अलग प्रकार की सेवाओं के लिए ली जाती है, इसलिए वैलिड है, वैध है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। इस सब में तो कुछ नहीं है, हम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई। मार्च 2009 में इसकी स्थापना हुई। यह एक ऐसी बॉडी है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है, ठीक है? और ये जब यह यदि यह एक वैधानिक निकाय है तो यह किसी न किसी एक्ट को लागू करता होगा। इस एक्ट का नाम क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट, यानी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 यानी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करता है। इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई थी, ठीक है? इसके बाद इसने किसको रिप्लेस किया था? तो इसके पहले एक अधिनियम था, ये एक कानून था, एक एक्ट था, MRTP एक्ट 1969। इसको इसने रिप्लेस किया था और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 यानी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को लागू करता है, ठीक है? MRTP एक्ट किस कमीशन या किस कमेटी के आधार पर समाप्त हुआ था? तो राघवन समिति के आधार पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को लागू किया गया और MRTP को एक्ट को समाप्त किया गया, ठीक है? चलिए देख लेते हैं इसकी संरचना, कंपोजिशन क्या है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, यानी कि एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है? यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि एक अर्धन्यायिक संस्था है, ठीक है? जो क्या काम करती है? यह अथॉरिटीज़ यानी कि जो वैधानिक प्राधिकरण हैं, अधिकरण हैं, उनको सलाह देती है, तो अन्य मामलों का भी निपटारा करती है, ठीक है? इसके अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो कैसे होते हैं? फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, यानी कि पूर्णकालिक होते हैं, एक बार चुने जाते हैं तो हमेशा के लिए रहते हैं, ठीक है? अब अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताएं क्या हैं? तो चलिए देखते हैं। तो वह ईमानदार होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रिटी, और प्रतिष्ठित यानी कि स्टैंडिंग व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, वह उच्च न्यायालय का या तो न्यायाधीश रहा हो या बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा, या तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, इंडस्ट्री, लोक प्रशासन आदि क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखता हो, ठीक है? चलिए देख लेते हैं इसके कार्य क्या हैं आखिर। तो इसके कार्य क्या हैं? सबसे पहले जो कंपटीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन ऐसी गतिविधियों को समाप्त करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कंज्यूमर राइट्स के लिए बना है, ठीक है? और भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, जिसको हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी कह सकते हैं। साथ ही वैधानिक प्राधिकरणों, यानी जो बताया था कि स्टैच्यूटरी अथॉरिटी रहते हैं, उनसे जो मामले प्राप्त होते हैं उनमें क्या करना? अपनी राय देना, ठीक है? और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जन जागरूकता फैलाना और प्रतिस्पर्धी संबंधी ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। और अंत में उपभोक्ता कल्याण तो रहेगा ही, और बाजार को इस प्रकार कार्य करने योग्य बनाना कि उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ हो सके और उनको कल्याण प्राप्त हो सके। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये अच्छा लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।